अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद। और इट्स बीन वेरी लॉन्ग। वैसे मैंने कहा थोड़ा सा पहले इसमें स्टार्ट ले लेती क्योंकि काफ़ी अरसे बाद मैं वापस स्क्रीन पे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ भूल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपके अंदर एक इनर टैलेंट होता है ना, वो वहीं का वहीं रहता है, और जिस चीज़ से आप पैशनेट होते हैं ना, वो चीज़ आपकी कभी बदल नहीं सकती। तो आज इसलिए ये भी मैंने स्टार्टिंग में कह दी, जिनसे मैं आज मिलवाने जा रही हूँ, थोड़ी उनकी पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसी ही है। और स्पेसिफिक वो जीबी में पैदा हुए, वो स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद उन्होंने जंप मारा टूवर्ड्स कराची, वहाँ से उन्होंने स्कूलिंग की, देन वो एबटाबाद आए कॉलेज, देन कराची के बाद लाहौर यूनिवर्सिटी, तो पूरा पाकिस्तान कवर किया। लेकिन इट्सेल्फ वो पॉलिटिशियन है, मेंबर है गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली के। और बाकी इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। जावेद अली मानमा मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे हैं आप? मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही आपने सारे प्रोविंसेस घूम लिए, पढ़ भी लिया, तो किस तरह आपने ये चॉइस किया? योर फर्स्ट चॉइस इज़ टू बिकम अ पॉलिटिशियन, और ये कोई इंसिडेंट था? देखिए जी, जहाँ तक आपने इंट्रो में बताया कि हम जीबी के लोग जो है ना, वो सिर्फ मेरा ये मसला नहीं है, ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान के हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, हम कॉन्टिन्यूसली ट्रैवलिंग में रहते हैं। क्योंकि जो सहूलियात, जो तालीमी जो क्रेज़ है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, जो तालीम का शौक़ है, वो हमें पूरे पाकिस्तान में फिर आता है। लाइकवाइज मेरे साथ भी यही हुआ। और मेरी स्कूलिंग जो है वो कराची की है। मैं वालिद साहब मेरे सरकारी मुलाजिम थे कराची में। तो स्कूलिंग के बाद फिर एबटाबाद से यूनिवर्सिटी लाहौर की, और फिर इस्लामाबाद से भी मेरी यूनिवर्सिटी हुई। और अब जहाँ तक बात है पॉलिटिक्स की, आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स बाई चॉइस। अनटाइमली डिवाइस ऑफ माई अंकल ड्रैग्ड मी इनटू पॉलिटिक्स। हम एक सियासी फैमिली से थे। अंकल मेरे जो हैं वो 90 की दिहाई से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनका जो विसाल था, उसके बाद फिर मुझे सियासत में आना पड़ा। और अब चूँकि अब ये सियासत जो है वो यकीनन अब कौमी पेशा बन गया है हमारा, तो ख़ानदानी पेशा है, तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों की खिदमत जो है वो जारी रखी जाए। तो उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक आगे चल पाते हैं। तो आप एजुकेशन की बात कर रहे थे टुवर्ड्स जीबी, तो लिटरेसी रेट अब तक गिलगित बल्तिस्तान का सबसे हाई है, ऐसे ही है? तो ऐसा क्यों नहीं है कि अच्छे स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, वहाँ पे अब तक मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज़ इतनी कोई हाई लेवल की नहीं बनी? मैंने देखा है कि ज़्यादातर मेरे बहुत से फ्रेंड्स भी हैं जो टुवर्ड्स इधर आते हैं, इस्लामाबाद, पंजाब की तरफ पढ़ने के लिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि जीबी बीइंग अ फार फ्लंग एरिया, और दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बार्गो है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिम्बो में है। आइनी तौर पे अभी तक पाकिस्तान के आइनी धारे में अगरचे नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली पाकिस्तान, और हम बहुत ज़्यादा मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोग अल्हम्दुलिल्लाह। जो तालीमी मयार है, तालीमी मयार जितना है उतना कोशिश है कि बेहतरी की तरफ जाए। जहाँ तक लिटरेसी रेट का ताल्लुक है, तो कंपैरेटिवली पूरे पाकिस्तान के सूबों में गिलगित बल्तिस्तान का जो शरह ख्वानदगी है वो सबसे बेहतर है। और इसकी वजूहात के अंदर जो क्रेज़ है, जो ग्रेविटी है टूवर्ड्स एजुकेशन, हमारे लोग पाकिस्तान के तमाम जामियात के अंदर, अच्छी जामियात के अंदर और अच्छी पोजीशंस के ऊपर हैं। और हुकूमत जो है यकीनन महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए हमारी अभी भी कोशिश है कि हम तालीमी बेहतरी की तरफ, इस गवर्नमेंट की तो प्रायोरिटीज़ के अंदर एजुकेशन है। और अब तक पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में हमारा वाहिद सूबा है कि जो डबल डिजिट्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने महदूद वसाइल में, अगरचे हमारा बजट बड़ा महदूद है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, यूजुअली आप जीबी में हैं, लेकिन एक रीज़न जो कि मुझे भी पता चली टुवर्ड्स फंडिंग, तो क्या ये सच है कि आप यहाँ आने की रीज़न यही है? देखिए जी, इसमें गिलगित बल्तिस्तान जो है वो वफाक से ग्रांट के ऊपर चलता है, और IBC जो इंडिकेटिव बजट सीलिंग हमें मिलती है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उस बुनियाद के ऊपर हम अपने जो महासिल हैं एक्सपेंडिचर और जो इनकम है उसका तखमीना बजट बनाते हैं। तो हमारे आने का मकसद ये था कि हम इंगेज करें, और हमारी 1-2 इंगेजमेंट्स यहाँ हुई हैं, और आगे भी 1-2 इंगेजमेंट्स प्लान हैं, जिसके नतीजे में वीट के अंदर थोड़ी सी हमें रिलीफ अभी मिली है। और हम आगे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट श्रिंक हुई है यहाँ से फंड्स की कटौती की वजह से, उसको देखा जाए
उसको इस पैराहे में ना देखा जाए कि वहाँ पे किस पार्टी की हुकूमत है और फेडरल के अंदर कौन सी पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार है, बल्कि ये देखा जाए कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो तरक्की का पहिया जमूद का शिकार है, जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के 20-22 लाख अवाम जो मुतासिर हो रहे हैं, उस लेंस से देख के वफाकी हुकूमत जो है, जो जायज़ फंड्स हैं, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं टुवर्ड्स फेडरल गवर्नमेंट, उसको पूरा करे। हम अभी भी हम कवी उम्मीद रखते हैं और आगे ना होने की सूरत में फिर जो जिस तरह से एक पार्लिमानी डायक्रम के अंदर रहते हुए हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछने वाली थी टुवर्ड्स जो प्रोटेस्ट हुआ था वीट को लेकर, लेकिन आपने वो भी क्लियर कर दी। अगर बात आए सी पैक की तरफ, तो आपको क्या लगता है ये जो प्रोजेक्ट है इसने कितना फ़ायदा दिया लोकल वहाँ के लोगों को? कोई इंडस्ट्रीज़ बनी, कुछ फ़ायदा हुआ इस सी प्रोजेक्ट? पाकिस्तान के अगर बरादराना ताल्लुकात हैं, अगर ज़मीनी ताल्लुक़ है चाइना के साथ, तो वो बावजूद गिलगित बल्तिस्तान की वजह से है। लेकिन मैं मायूसी का भी इजहार करूँगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के इस मेमोथ प्रोजेक्ट के अंदर गिलगित बल्तिस्तान को वो समरात अभी तक हासिल नहीं हुए हैं जो होने चाहिए। अच्छा, रिगार्डेड दिस आंसर, अगर मैं आपसे पूछूं जितने भी लोकल वहाँ के लोकल सतह पे, मुकामी सतह पे जितने भी लोग हैं, तो उनको किस तरह का सामना करना पड़ता है, किस तरह के प्रेशराइज चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और उससे रिलेटेड आप कितना जो है उनको डेवलप करें? हमारी वफाकी हुकूमत से बारहा ये यहाँ पे भी गुजारिश रही है कि इसको देखा जाए। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो मुआशी एवेन्यूज़ हैं, जो इकोनॉमिक एवेन्यूज़ हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ना होने के बराबर है। जीबी के लोगों का प्राइमरीली टोटल रिलायंस जो है वो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, उसके अलावा पब्लिक सेक्टर कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, और तीसरी चीज़ जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इकोनॉमी का पहिया चलाती है वो पाक चाइना ट्रेड है। तो सीपैक को लार्जर कैनवस के ऊपर देखते हुए पाक चाइना ट्रेड जो है उसको जिस तरह से बेहतर बनाया जाएगा, जो मवाफिक इन्वायरमेंट जीबी के स्पेसिफिक लोगों को फराम किया जाएगा, इसके ऊपर हमारी कोशिशें हैं। हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की कोशिश रही है, अभी भी हमारी कोशिशें हैं कि फेडरल गवर्नमेंट इस चीज़ का एहसास करे कि गिलगित बल्तिस्तान के ज़रिए आपका चाइना से ताल्लुक़ है, तो इस ताल्लुक़ को मज़ीद मुस्तहकम और बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ना कि उस पर कदगन लगाने की ज़रूरत है। अच्छा, आपकी इसी बात से मेरे पास एक और सवाल आया कि जीबी इटसेल्फ बहुत आपके लिए नेचुरली लकी है कि वहाँ पे नेचुरल माइंस हैं और भी बहुत से काम हैं जो कि खूबसूरती है, टूरिज़्म है। तो आपको क्या लगता है इटसेल्फ वहाँ के लोग थोड़े इनसिक्योर हैं कि कोई और आके वहाँ पे कोई कब्ज़ा ना जमा ले? देखिए जी, जहाँ तक बात इनसिक्योरिटी की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जीबी जो है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनसे बेहतर शहरी जीबी के अंदर है, और हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है उसकी अक्कासी गिलगित बल्तिस्तान के जो कब्रिस्तान हैं उन पे लगे पाकिस्तान के झंडे ये अक्कासी करते हैं। तो रही बात इनसिक्योरिटी की, तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं। हाँ, जीबी के 4 इकोनॉमिक पोटेंशल्स हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। उसके अंदर सबसे पहले आपका माइंस एंड मिनरल्स है, दूसरा हाइड्रो पावर जो पोटेंशियल है जीबी का, उसके बाद आपका बेहतरीन टिम्बर है, फॉरेस्ट है जीबी का, उसके बाद नेचुरल एनवायरनमेंट है, और उन चीज़ों के ऊपर और टूरिज़्म। ये 4 जो वास्ट सेक्टर हैं, जिनमें से माँ सिवाय जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, बाकी 3 जो शोबे हैं वो डेलीगेट कर दिए गए हैं जीबी को। उसके ऊपर हमारी अपनी कानून साजी, उसके ऊपर हमारी अपनी कोशिशें हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात बेहतर ज़रूरी है समझना कि उनको एक्सेल करने के लिए इन फील्ड्स के अंदर मिनरल्स जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन स्टिल मिनरल डेवलपमेंट के अंदर, मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के अंदर एक वास्ट गिलगित बल्तिस्तान को फेडरल की सपोर्ट चाहिए, फिस्कल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, और उसके बाद उसका जो पोटेंशियल है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह जो टूरिज़्म सेक्टर है, टूरिज़्म सेक्टर गिलगित बल्तिस्तान का तुरा इम्तियाज़ है, उसके अंदर एक बड़ा मेगा पैकेज जीबी को रिक्वायर्ड है। अगरचे वो सब्जेक्ट डिवॉल्व हो गया है गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन जो फिस्कल रिसोर्सेज हैं हमारे अपने, उसके अंदर से वो जिस जो रेवेन्यू स्लेब हम चाह रहे हैं, जो जितना रेवेन्यू इकट्ठा उससे किया जा सकता है, उसके लिए मवाफिक बनाने के लिए, उस काबिल बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान को एक मेगा पैकेज रिक्वायर्ड है, फेडरल गवर्नमेंट की टेक्निकल सपोर्ट रिक्वायर्ड है। अच्छा। तीसरा जो हमारा हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, उसको भी सही मानों में एक्सप्लोर करने के लिए, उसको सही मानों में पाकिस्तान के लिए यूटिलाइज करने के लिए भी हमें सपोर्ट चाहिए फेडरल गवर्नमेंट। सपोर्ट की बात करें, ऑब्वियसली वो फंडिंग है, राइट? तो वर्स्ट कम वर्स्ट, अब गवर्नमेंट क्योंकि फेडरल अलग है, तो आपको क्या लगता है इन केस अगर फंडिंग नहीं होती तो
देखिए, हमने इसमें इसको समझने की ज़रूरत है कि हम फेडरल डिविजिबल पूल में वो मकाम नहीं बना पाए हैं, वो हमारे पास वो सिस्टम नहीं है कि हम एनएफसी में हैं। अगर जो हमारे माहौल है, जो हमारी जो कैपेसिटीज़ हैं, उनको अगर आप कैलकुलेट करें तो एनएफसी के अंदर 4 टाइम्स ज़्यादा हमारा जो इस वक्त जो हम ग्रांट ले रहे हैं उसके 4 गुना ज़्यादा जो है वो शेयर ड्यू है गिलगित बल्तिस्तान का। लेकिन बदकिस्मती ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को वाइल क्राफ्टिंग बजट फेडरल के अंदर जब आप बजट मेकिंग कर रहे होते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान को तकरीबन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट किया जाता है। अब जहाँ तक आपने बात की कि अगर नहीं होता है तो लामहला आज हमारी कोशिश ये है कि इस वफाक के साथ जो वफाक की इकाइयाँ हैं उनका ताल्लुक बेहतर रहे, वो बेहतर अंदाज में रहे। वफाक की जो सरपरस्ती है फेडरेटिंग यूनिट्स के साथ उसी अंदाज से गिलगित बल्तिस्तान को देखा जाए। हमारी अभी भी हम कवी उम्मीद रखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान की दिफाई हैसियत को, उसकी जोग्राफियाई हैसियत को और उसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को मलहूज़ खातिर रखेगी और जल्द अज जल्द ये जो हमारे पेबल्स हैं वो गिलगित बल्तिस्तान को पे करेंगी। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड लास्ट वन थोड़ा लाइटर मोड पे, इतनी टफ रूटीन में फैमिली किस तरह मैनेज करते हैं? फैमिली टाइम, फैमिली डिस्टर्ब होती होगी, तो ये सब कुछ ही थोड़ा प्राइवेट है, लेकिन मैंने कहा इसके बाद हम रैपिड फायर की तरफ। देखिए जी, जो भी सियासत है, सियासत के अंदर आपकी हर चीज़ जो है वो पब्लिक हो जाती है। तो जो हमारी प्राइवेट लाइफ है वो भी कंपैरेटिवली पब्लिक हो जाती है और फैमिली भी एक्लेमेटाइज कर चुकी है अभी। और दूसरी चीज़ है कि मेरी शादी भी फैमिली में ही है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो शादी वो जो फैमिली लाइफ है उसमें तकरीबन जान चुके हैं कि हमारी सबकी लाइफ पॉलिटिकल है, तो वो भी एडजस्ट कर जाते हैं, रूटीन ये चलती रहती है। चले, बहुत अच्छा। नेक्स्ट वन अब थोड़ा सा लाइटर मोड पे जाएंगे। सीरियस डिस्कशन के बाद रैपिड फायर है, कुछ ऑप्शंस होंगे आपको दूंगी और आपने आंसर देना। जरूर। इनमें से कौन सी लाइफ आपने ज़्यादा एंजॉय की? यूनिवर्सिटी लाइफ में जब आप स्टूडेंट थे ऑब्वियसली, या पॉलिटिकल लाइफ? देखिए जी, जहाँ तक एंजॉय करने की बात है उसमें तो यकीनन यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय की। सियासी ज़िंदगी तो आप जो है वो बस अल्लाह ही खैर करे। अगर तहरीक इंसाफ ना होती तो आप किस पार्टी में होते? मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी? मैं चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैंने सियासत शुरू की, उसके बाद इंडिपेंडेंट मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, लेकिन स्टिल अगर तहरीक इंसाफ में ना होता तो जो ग्रुप इसरार करता जिस पार्टी का वहाँ होते। स्मार्ट आंसर है वैसे। इनमें से कौन से बेहतर सियासतदान है, बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज? देखिए जी, सियासी जिस तरह का हमारा पॉलिटिकल इंसेप्शन फेज़ में है, हम इसी तरह मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों अपने पॉलिटिकल इंसेप्शन फेज़ में हैं। तो इनमें से कंपैरेटिवली दोनों को एनालाइज करें तो अभी तक हमारे जैसे ही सियासतदान हैं। इसको एक्सप्लेन नहीं करना आपने, यस और नो में बताना, तो चूज वन। अब आप बताएं, चूज एक। बिलावल, ओके। छुट्टियां गुजारना कहाँ जाना आप ज़्यादा पसंद करते हैं, दुबई या मलेशिया? नॉट जीबी। देखिए जी, मैं अभी तक छुट्टियां वेकेशंस के ऊपर ना मलेशिया गया हूँ ना दुबई गया हूँ, तो इसलिए अभी तक सारे लोग हमारी तरफ आते हैं। ओके। शदीद भूख लगी हो तो इनमें से क्या खाना पसंद करेंगे, चप शोरो या बिरयानी? चप शोरो। ओके। अगर आज सियासत में ना होते तो क्या होते, इंजीनियर या सोशल वर्कर? देखिए जी, मैं चूँकि डेवलपमेंट सेक्टर से था तो सोशल वर्कर होता। रात को 2 बजे इनमें से किसी एक की कॉल अटेंड करनी हो तो किसकी करेंगे, असद उमर या शेख रशीद? असद उमर। नाइस, थैंक यू सो मच। लास्ट वन था, आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक